ने एसआईटी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने व्यापम से जुड़े लोगों की मौत की जल्द जांच करने के लिए अनुरोध किया है। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एसआईटी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने और लिखा है कि व्यापम से जुड़े लोगों की जो मौत हो रही है उसकी जांच जल्द से जल्द वो करें। ये उन्होंने इस पत्र में लिखा है। शिवराज सिंह चौहान पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक जो मौत हो रही है उस पर क्या किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। अब उन्होंने एसआईटी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो। सीधे रुख करते हैं एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया का। दीप्ति, 46वीं या 47वीं मौत व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल खड़े करती है। दिन प दिन ये घोटाला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ये मौतों का सिलसिला और ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने पत्र तो लिखा है एसआईटी अध्यक्ष को कि जल्द से जल्द जांच हो, लेकिन तमाम लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एसआईटी जांच ठीक है या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से व्यापम घोटाले से जुड़े रोज रोज नई बातें सामने आ रही हैं। देखिए तानिया, जिस तरीके से एक एक करके कोइंसिडेंट होते जा रहे हैं कहीं, या जिस तरीके से आरोपियों की संदेहास्पद मौत होती जा रही है, जिस तरीके से 24 घंटे में 2-2 लोगों की मौत हो रही है जो व्यापम से जुड़े हैं, तो निश्चित ही अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। और ये सारी इतनी सारी मौतें अगर हम सरकारी रिकॉर्ड की बात करें, एसआईटी की रिकॉर्ड की भी बात करें, तो मौत का आंकड़ा अभी 25 से बढ़कर 26-27 तक पहुंच चुका है। और अगर एसआईटी के रिकॉर्ड पर भी हम बात करते हैं तो शायद ये पहला मामला होगा जिसमें इतनी सारी मौतें हुई हैं और जिसमें जो है आरोपी संदिग्ध हालत में मरे पाए गए हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इतने सारे कोइंसिडेंट नहीं हो सकते, इसलिए विपक्ष की ओर से सवाल उठना लाजमी है कि जो जांच चल रही है वो ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब पत्रकारों से बात करी तो ये बात को बहुत सीधे तौर पर उन्होंने बता दिया, एकदम साफ कर दिया कि जो भी जांच है इस मामले में व्यापम की अब मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। एसआईटी उसको मॉनिटरिंग कर रही है और एसटीएफ जांच कर रही है और जो कुछ भी हो रहा है हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है। इसलिए मैं खुद एसआईटी को लेटर लिख रहा हूं और इसकी जो है हाईकोर्ट तय करेगा कि जांच कैसे करानी है। लेकिन वही बात जो मैं आपसे कह रही हूं तान्या कि इतनी सारी मौतें एक साथ कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। यही वजह है कि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, विरोधी पार्टियां घेर रही है और कहीं ना कहीं सभी मिलकर शिवराज सिंह चौहान पे इस बात का दबाव बना रहे हैं, मुख्यमंत्री पे इस बात का दबाव बना रहे हैं कि आखिर जब इतना बवाल मचा हुआ है तो ये जांच एसआईटी एसटीएफ की बजाय सीबीआई क्यों नहीं कर सकती है। तान्या, बिल्कुल सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सीधे निशाने पर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को लिया जा रहा है और हमने दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी देखा, उन्होंने भी सीधे शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। दीप्ति, आप हमारे साथ बने रहे। अब तक 47 लोगों की जान ले चुके व्यापम घोटाले से जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष भी सहम गए हैं। जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी ने अपनी जान को खतरा बताने के साथ ही 1 महीने में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डीन्स की मौत पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। डॉक्टर सुधीर ने दावा किया है कि सच बोलने वालों को ऐसे ही मारा जाएगा। यही नहीं, डॉक्टर सुधीर ने यह भी कहा कि पिछले डीन डॉक्टर साकल्ले ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उन्हें लेजर गन से मारा गया था। डॉक्टर सुधीर का जो पूरा बयान है वो आपको सुनाते हैं। मौत ईसा की हो या सुकरात की या गांधी की, जो भी सच बोले वहां वो ऐसा ही मारा जाए। आपको मालूम है सत्य बोलने वालों की मौतें कैसे होती है ना। ये जो लोग सत्य को सामने लाना चाहते हैं, चाहे वो आसाराम बापू का केस हो, चाहे वो व्यापम का केस हो, चाहे वो खनन माफिया केस हो, चाहे वो रेत और भू माफिया का केस हो, इनके साथ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। पत्रकारों को जलाया गया कि नहीं जलाया गया, मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है, आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही कि नहीं हो रही है। जो आदमी करोड़ों रुपए अरबों रुपए बनाएगा वो 10-5 रुपए खर्च करके लोगों की हत्या नहीं करा सकता। आजकल सुपारी देने का कार्यक्रम कितना सस्ते में चल रहा है। दाऊद इब्राहिम जो काम करता है वो तो भाग गया पाकिस्तान। आजकल न जाने कितने दाऊद इब्राहिम इस देश में पैदा हो गए। डॉक्टर साकल्ले की मौत से संबंध क्या है? डॉक्टर साकल्ले की मौत का संबंध ये है भाई साहब कि एक ईमानदार आदमी जो ऑनेस्टी के साथ अपना कार्यक्रम करता था, अपनी शिक्षा दीक्षा अपनी चिकित्सा कर, उसने मैं पढ़ाया है और मैं जानता हूं वो कैसा शिक्षक था। उसने मुझे फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई है और फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाने वाला मट्टी के तेल से आत्महत्या नहीं कर सकता। मट्टी का तेल कितनी दर्दनाक, और तुरंत हत्या नहीं होती। मट्टी के तेल वाला जिंदा रहता है, तड़प तड़प के मरता है, आईसीयू में 10-20 दिन उसकी बर्न की ड्रेसिंग होती है, स्पॉन्टेनियस डेथ नहीं होती भाई साहब उसकी। और मट्टी का तेल गीला बर्न करता है, ड्राई बर्न नहीं करता है। बॉडी सूखी थी, पोस्टमार्टम भी ऐसे लोगों से करा दिया गया जो कि सुशिक्षित नहीं थे, जूनियर थे। साकल्ले जैसे की मौत होती है
अगर कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मौत होगी तो क्या जूनियर डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम करेंगे कि बड़ा सिद्धस्त आदमी बुलाया जाएगा? जल्दी जल्दी की गई, जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम किया गया, जल्दी जल्दी अंत्येष्टि करा दी गई। यदि मिट्टी के तेल से नहीं तो क्या डेथ का रीजन क्या है? क्या कहते हैं? अरे साइबर क्राइम हो रहा है भाई साहब, बड़े बड़े कंप्यूटर का जमाना है, मोदी डिजिटल इंडिया चला रहे हैं। साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं? पुलिस की साइबर सेल है, इनको सब मालूम है कैसे मारा जा रहा है लोगों को। मगर अगर न्याय और प्रशासन दोनों मिल जाएंगे, अगर उनको खुलासा नहीं करने दिया जाएगा पुलिस को, तो कैसे पता लगेगा कि ये मौतें संदिग्ध कैसे हो रही हैं? कैसे लेजर से जलाया जाता है? लेजर गन कहां से आ रही हैं? कैसे प्राप्त होती हैं? उनकी कीमत क्या है? छोटी छोटी सिम में कितने बड़े बड़े साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आप पूछिए साइबर सेल से, पुलिस की साइबर सेल से पूछिए, मध्य प्रदेश की साइबर सेल से पूछिए और हिंदुस्तान की साइबर सेल से पूछिए कि आप क्यों छुटा रहे हैं आम जनता से कि साइबर क्राइम के नाम से क्या क्या हो रहा है। एक महिला को दीवार के पीछे निर्वस्त्र देखा जा रहा है, आपको मालूम नहीं है? ये साइबर क्राइम हो रहा है। आपकी महिलाओं को दीवार के पीछे निर्वस्त्र देखा जा रहा है। आप अपनी पत्नी के साथ कैसे क्या कर रहे हो पलंग पे? अब सड़क पे कोई आपको देख रहा है और सड़क से आपको कोई प्रेस में बैठे बैठे मार भी सकता है, जला भी सकता है। यह है साइबर क्राइम, यह है लेजर रेस। डॉक्टर साकल्य की मौत कैसे हुई, आप ये बताइए। डॉक्टर साकल्य की मौत जलने से हुई, आत्महत्या की थी उन्होंने, मट्टी के तेल से जलाया था उन्होंने और वो बहुत स्ट्रेस में थे, आत्महत्या कर ली है। ये तो प्रशासन का कहना है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है वो आदमी मट्टी के तेल से आत्महत्या नहीं कर सकता। बहुत सरल तरीके हैं डॉक्टरों के पास आत्महत्या करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके हैं, मगर एक डॉक्टर मट्टी के तेल से तो नहीं मर सकता, और वो भी साकल्य जैसा आदमी फॉरेंसिक वजह से। अरे साहब जड़ में जाइए, नहीं ऐसी बहुत सी मौतें देखेंगे आप, बहुत मौतें देखेंगे आप। व्यापम नहीं, जितनी भी राजनीतिक हत्याएं होंगी वो साइबर सेल के द्वारा ही पकड़ी जा सकती है। अब ये गोली मारना बहुत पुराना हो गया, आग लगाना बहुत पुराना हो गया, अब है साइबर लेजर, और ये द्वितीय विश्व युद्ध से चल रहा है। पहले आर्मी इस तकनीक का उपयोग करती थी, अब राजनीतिक और अपराधी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुधीर तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना। इस बड़े खुलासे से पहले जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष सुधीर तिवारी ने अपनी जान को भी खतरा बताया। डॉक्टर सुधीर ने दिल्ली के एक होटल में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा को लेकर भी खुलासा किया। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि डॉक्टर अरुण ने व्यापम घोटाले से जुड़े 92 छात्रों की जांच रिपोर्ट 2 दिन पहले ही एसटीएफ को सौंपी थी। जानकारी मिली, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको जान को खतरा है। अगर मैंने बीड़ा उठाया तो यह है कि उनको ये बताया गया है कि एसटीएफ को उनने 200 से ज्यादा जानकारियां दी हैं व्यापम की, और अभी एसटीएफ स्वीकार करे, मगर राजनीतिक दल तो मुद्दा उठाए कि एसटीएफ का ही कर रही है। भाई मैं एक चिकित्सक हूं, मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। चिकित्सकों की जान जा रही है, ईमानदार दबंग व्यक्तित्वों की जान जा रही है। क्या करना है आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच करें और सत्य को सामने लाएं। किसने बताया था आपको भी जान? मैं नहीं बताऊंगा, उसकी जान को खतरा है। जिसने मुझे जानकारी दी, हम सबकी जान का खतरा है। ये लोग मेरी भी जान ले सकते हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूं आईजी साहब के ज्ञापन देने के लिए कि मेरी जान को खतरा है, आईजी साहब नहीं मिल रहे मुझे। दीप्ति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दीप्ति, आपने भी सुधीर तिवारी के इन बयानों को सुना, अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, हर किसी की जान को खतरा बता रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। बिल्कुल तानिया, डॉक्टर सुधीर तिवारी की मैंने बातें सुनी, वो अपनी जान को खतरा भी बता रहे हैं। और जहां मैं बता दूं आपको कि इन्होंने डॉक्टर साकल्य की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं, तो निश्चित ही वो सवाल कुछ हद तक लाजमी भी बनते हैं, क्योंकि डॉक्टर साकल्य की मौत लगभग 1 साल पहले हुई थी। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही उन्होंने जो है पेट्रोल अपने ऊपर जो है घासलेट डाल के आग लगा ली थी। जब ये मौत हुई थी उस समय भी कई सारे सवाल उठे थे कि आखिर इतनी दूरी तक वो घासलेट कैसे लेकर गए, उनके घर में पत्नी थी, नौकर था, किसी को पता कैसे नहीं चला। तो जो पूरी आत्महत्या थी वो भी शक के दायरे में थी कि आखिर ये आत्महत्या कैसे आत्महत्या हो सकती है। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद मामला सीबीआई पे चला गया और सारी चीजें खत्म होती चली गई। लेकिन उससे बड़ी बात ये रही तान्या कि जो डॉक्टर अरुण शर्मा उनकी जगह पे जिन्होंने ज्वाइन करा था डीन जबलपुर मेडिकल कॉलेज के तौर पे, 1 महीने पहले उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन 1 महीने बाद उनकी जो मौत हुई संदेहास्पद हालत में हुई, जिस तरह से वो होटल के कमरे में मरे हुए पाए गए, तो निश्चित ही सवाल उठना, जैसा मैं आपको पहले भी कह रही थी कि लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं, सवाल उठना लाजमी है। और डॉक्टर सुधीर तिवारी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ये काफी गंभीर आरोप है। और जहां तक बात है कि डॉक्टर अरुण शर्मा ने एसआईटी को या एसटीएफ से किसी तरह से व्यापम के पेपर सौंपे थे,
तो इस बारे में अभी तक अरुण शर्मा के ऑफिस से या एसटीएफ की ओर से किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर सुधीर तिवारी इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर जहां तक सुधीर तिवारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए ताकि सच निकलकर सामने आए। सब चाहते हैं व्यापम घोटाले से जुड़ी जो मौतें हो रही हैं उसका सच सबके सामने आए। दीप्ति, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, होंगे